भाई मैं चुनाव इसलिए फेस कर रहा कि मैंने अभी देखा हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए अमरावती के अंदर। उसमें हमारे बलवंत वानखड़े साहब को हमने मुस्लिम एरिया से 72,000 वोट उनको दिलाए। अभी तक के क्या होता था, हमारी समाज में कोई लीडर नहीं है, हमारे समाज का कोई नेता नहीं है, इसलिए ये भी सोच है कि हमारे समाज का भी नेता होना चाहिए, यहाँ भी लीडर होना चाहिए। दूसरे मुद्दे हमारे नुकसान पहुंच सकता है तो भविष्य में आप उसको समर्थन दे सकते हैं। नहीं, मेरे से नुकसान पहुंचने के लिए मैं तो अपना चुन के आने के लिए खड़े रह रहा, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं खड़े रह रहा। अभी तक के क्या होता था कि हम लोगों को ये लगता था कि मुस्लिम 30,000, 40,000, 35,000 इतने ही वोट है करके। लेकिन अभी हमने देखे कि जब 72,000 हमने बलवंत वानखड़े साहब को दिलाए, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से मैंने भी फेस करना चाहिए, इसलिए बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। मेरे सारे अमरावती में सारे तरफ रिलेशन है। हम लोग एक एचयूपीए में हेल्पलाइन जो है, जो अखाड़े की चलती है, उसके अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का पूरा काम करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। फाइनल नहीं किया पहले हम लोग, मैं तो यानी मेरा पहले मैं कांग्रेस से टिकट मांगने वाला हूँ टिकट, और कांग्रेस अगर देती तो मेरे लिए मतलब अच्छा है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं दी तो 3-4 पार्टियाँ से मेरी बातचीत चालू है अभी, तो उसके अंदर से मैं पश्चिम एरिया के मुस्लिम एरिया में जैसा यानी सब स्टेशन की ज़रूरत है, और वो अभी तक के हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं हैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए, बच्चे आगे उनको बाहर जाना पड़ता, दूसरे एरिया में जाना पड़ता, वो भी एक मुद्दा है। तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बात अगर अमरावती विधानसभा क्षेत्र की जाए तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो मैदान में आ चुके हैं। उन्हीं में से एक है अहाद काजी साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद है। हालिया दिनों हज करके आए हैं और अहाद भाई, इस मर्तबा आप ने जो है चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, आप चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ें। क्या वजह है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपने चुनाव लड़ना चाहिए? सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कमर भाई मैं चुनाव इसलिए फेस कर रहा कि मैंने अभी देखा हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए अमरावती के अंदर। उसमें हमारे बलवंत वानखड़े साहब को हमने मुस्लिम एरिया से 72,000 वोट उनको दिलाए। अभी तक के क्या होता था कि हम लोगों को ये लगता था कि मुस्लिम 30,000, 40,000, 35,000 इतने ही वोट है करके। लेकिन अभी हमने देखे कि जब 72,000 हमने बलवंत वानखड़े साहब को दिलाए, तो फिर मैंने सोचा क्या यहाँ से मैंने भी फेस करना चाहिए, इसलिए क्या एरिया अपना है, लोग अपने हैं, और उसके बाद अमरावती के अंदर अपना हिंदू मुस्लिम सभी से उठना बैठना है, और मुस्लिम वोटर भी बहुत है। 72,000 वोट बोले तो यानी बहुत ज़्यादा हो, कम सफिशेंट वोट है, चुन के आने के लिए ये काफ़ी है। इसलिए मैंने सोचा कि अमरावती से चुनाव मैंने भी फेस करना चाहिए, इसलिए मैं अमरावती से आमदारी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या कौन से ऐसे मुद्दे हैं आज भाई जो आपको लगता है कि इसकी वजह से आप ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जो सॉल्व नहीं हो पाए हैं और आप अगर बनते हैं तो? मुद्दे तो है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन कैसा है, पहले तो हमारी समाज में कोई लीडर नहीं है, हमारे समाज का कोई नेता नहीं है, इसलिए ये भी सोच है कि हमारे समाज का भी नेता होना चाहिए, यहाँ भी लीडर होना चाहिए। दूसरे मुद्दे हमारे पश्चिम एरिया के मुस्लिम एरिया में जैसा यानी सब स्टेशन की ज़रूरत है, और वो अभी तक के हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं हैं यहाँ पे एजुकेशन के लिए, बच्चे आगे उनको बाहर जाना पड़ता, दूसरे एरिया में जाना पड़ता, वो भी एक मुद्दा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो मैं देख रहा हूँ, और मैं अपने समाज, अपने मुस्लिम एरिया के, पश्चिम एरिया के लिए ये सारी चीज़ें तो करूँगा ही। और कुछ मतलब मैंने उधर सिटी के भी जो मुद्दे हैं, मतलब लोगों ने बताया मेरे को, जैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल वाले हैं, उनके भी मैं सारी डिमांड पूरी करने की कोशिश करूँगा, और समाज की सेवा करने के हिसाब से ही मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। आज में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका आपको ऑफर आया है, जो या फिर आप जो है उस पार्टी तक पहुंचे हैं टिकट मांगने के लिए? कौन सी ऐसी पार्टी है? अभी तो 3-4 पार्टियां हैं जिनसे मेरी बात शुरू है, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, फाइनल नहीं किया। पहले हम लोग, मैं तो यानी मेरा पहले मैं कांग्रेस से टिकट मांगने वाला हूँ टिकट, और कांग्रेस अगर देती तो मेरे लिए मतलब अच्छा है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं दी तो 3-4 पार्टियां से मेरी बातचीत चालू है अभी,
तो उसके अंदर से मैं जो भी पार्टी का मेरे को यानी सब ठीक लगेगा, सब अच्छा मेरा यानी ये बैठेगा तालमेल, तो मैं उससे इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। आज भी चुनाव लड़ना जो है वो हर किसी का संवैधानिक हक है। ऐसे में जब अगर कोई आप जैसे जो भी उम्मीदवार मैदान में आते हैं, 3-4 लोग नाम अभी चल रहे हैं, अपने पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो एलिगेशंस अलग-अलग इल्ज़ामात लगते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, सभी को हक होता है लड़ने का, क्या लगता है? बिल्कुल सभी को हक होता है लड़ने का। मैं तो बोल रहा मेरी तो सोच ये है कि किसी पे अपने अपने तो इल्ज़ाम लगाना ही नहीं चाहिए कि भाई वो ऐसा है और ये ऐसा है, नहीं नहीं। अपन क्या कर सकते, अपने अंदर क्या गर्स है, अपन अपने समाज के लिए, अपने अमरावती के लिए अपन क्या कर सकते, ये अपनी बात करना चाहिए। हाँ, अपन अपने खुद को हाईलाइट करो, दूसरे ना कि दूसरे की बदनामी करके या फिर दूसरे को डैमेज करके या उस पे एलिगेशन लगा के। इससे तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा मिलने वाला है। आज भाई आप जो है एचओपीएम के मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में पश्चिमी क्षेत्र के वोटों के साथ-साथ आपको शहर के अन्य क्षेत्रों के भी वोट मिल सकते हैं? बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। मेरे सारे अमरावती में सारे तरफ रिलेशन है। हम लोग एक एचयूपीएम हेल्पलाइन जो है जो अखाड़े की चलती है उसके अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का पूरा काम करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। 20-25 सालों से हम लोग ये चला रहे हैं हेल्पलाइन। इसलिए मेरे सभी लोगों से संबंध है। और मेरे उधर के भी सब हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं वो सब मेरे टच में हैं। अभी कई फ़ोन आ रहे हैं कि आज भाई बिल्कुल आप खड़े रहो, हम आपके साथ में रहेंगे। इसलिए मुझे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एचयूपीएम हेल्पलाइन की तरफ से भी और बाकी दीगर समाज की तरफ से भी मुझे फ़ायदा मिलने वाला है। आपका व्यापार है तेल का, टाइल्स का, ये वो व्यापारी संगठन जो होती है उनका किस तरह का रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? क्या लोगों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं? व्यापारी संगठन से मेरे को अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग मतलब मेरा खाने के तेल का भी काम है जिसके मेरे पास कंपनीज के काम है। तो मेरा जो एजेंट लोग हैं हमारे सभी पूरे अमरावती के अंदर हर किराने का दुकान पे हर बड़े बड़े मॉल्स के अंदर मेरा माल जाता है। वहाँ से भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। टाइल्स एसोसिएशन का ग्रुप है, मेरे टाइल्स के 2-3 शोरूम है। उसमें भी वो हमारा जो एसोसिएशन है वो भी हमको साथ देने वाला है। उनका सबका मेरे को यानी रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो ऐसे सारे ग्रुप है मतलब, तो मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी। हाँ भाई, आप एक मजबूत उम्मीदवार और एक ताकतवर उम्मीदवार माने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि आपकी वजह से कोई ऐसे सेकुलर पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, तो भविष्य में आप उसको समर्थन दे सकते हैं, ऐसा हो? नहीं, मेरे से नुकसान पहुँचने के लिए मैं तो अपना चुन के आने के लिए खड़े रह रहा, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं खड़े रह रहा। हाँ, तो उसके बाद आगे जो है फ्यूचर में सेकुलर जो भी यानी मेरी समाज के हित में पार्टी जो भी है तो मैं इंशाल्लाह उसको समर्थन दे सकता। इसमें कोई शक नहीं है। अगर सरकार किसी की बन रही है और वो सेकुलर है अगरचे, और जो हमारे सभी समाज को लेके चलने वाला इसी पार्टी कोई अगर आ रही है ना, तो उसको हम लोग समर्थन देंगे। देखने में आता है कि कई काबिल लोग जो है उनको कोई पद नहीं मिलता है, या फिर उनको अब जो पार्टी में वो रहते हैं वहाँ पर उनको वो स्थान नहीं दिया जाता। आप अगर चुनकर आते हैं तो ऐसे लोगों को जो काबिल है, जो एजुकेटेड है, उनको कौन-कौन से मंडल ये जो होते हैं उसमें किस तरह का स्थान देने वाले हैं? नहीं, मैं तो अपने जो कार्यकर्ता लोग हैं, अपने जितने भी करीबी है मतलब मैंने जो लोग अपने मुस्लिम एरिया में अच्छा-अच्छा काम करते हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। जैसे हज कमेटी के अंदर हमारे यहाँ से कई सालों में कोई नहीं जाता। उसके बाद मौलाना आज़ाद बोर्ड है, मौलाना विकास बोर्ड है, ऐसे जितने भी अपने माइनॉरिटी की जो तंजीमें हैं, माइनॉरिटी के बोर्ड है, तो इसके अंदर तो अपने लोग अपन ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे। और वो डालना भी इसलिए ज़रूरी है कि अपने यहाँ पे सारी जो स्कीमें हैं, माइनॉरिटी की जो स्कीमें हैं, ये लोग ही उसको हाईलाइट करके ये लोग लोगों को बता के यहाँ से फ़ायदा मिलेगा उससे। तो मैं अपने जो कार्यकर्ता है, अपने जो मुस्लिम समाज के जो यानी जिनको जो दानिशमंद लोग हैं या फिर जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को अपन समितिया में, बॉडी में, ये तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर डालूँगा, बिल्कुल ज़रूर डालूँगा। तो ये थे हमारे साथ काज़ी आद अली साहब, जिनका यही कहना था कि वो इस मर्तबा चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ मुस्लिम एरिया से बल्कि शहर के दीगर एरियो से भी, दीगर इलाकों से भी, ना सिर्फ मुस्लिम इलाके से बल्कि शहर के अन्य इलाकों से भी उन्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं। यही वजह है कि वो इस बार चुनावी मैदान में डटे रहेंगे और चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।